Hello everyone, our today's topic is Heidi in the Mountains. Heidi in the Mountains is abridged from Johanna Spyri's novel Heidi, which is based on a little girl Heidi. In this chapter, we come to know that Heidi is living with her grandfather in the mountains in a cottage and how she enjoys the natural beauty of mountains and the company of goats. Before moving forward, please do subscribe my channel. The author of our story, Johanna Spyri, was a Swiss author of novels, notably children's stories, and is best known for her book, Heidi, born in Herzl, a rural area in Zurich, Switzerland. She was born on 12th June 1827 and died on 7th July 1901. Our chapter, Heidi in the Mountains, पहाड़ों में Heidi. Heidi was a little girl who lived with her grandfather. एक छोटी सी लड़की थी हैदी जो अपने दादाजी के साथ रहती थी. They lived in a cottage at the foot of the snow-covered mountains. और वो एक झोंपड़ी में रहते थे माउंटेन्स के बिल्कुल नीचे जहाँ स्टार्ट होती हैं. She loved to sleep in the hay loft that had a tiny round window. उसे बहुत पसंद था वहाँ सोना जहाँ उसका फॉडर वगैरह एनिमल्स का रखते हैं खाना, और वहाँ पे उसके एक छोटी सी गोल विंडो थी, खिड़की थी. शी कुड लुक फार डाउन इनटू द वैली फ्रॉम द विंडो, और वो उस खिड़की से वैली में बहुत नीचे तक देख सकती थी. वन मॉर्निंग शी वोक अप टू द साउंड ऑफ अ लाउड विसल. एक सुबह वो उठी और उसने कौन सी बहुत सिटी की आवाज़ सुनी, बहुत ऊंची आवाज़ सुनी सिटी की. द सन वॉज शाइनिंग थ्रू द राउंड विंडो, और धूप निकल आई थी. Heidi looked out and saw everything covered in beautiful golden light. उसने बाहर देखा और क्या पाया कि सब कुछ जो है गोल्डन लाइट से नहाया हुआ है, मतलब कवर था उससे, मीन्स के धूप निकल आई थी बाहर. She quickly jumped out of bed and in a few minutes got ready and ran out of the house. वो जल्दी से अपने बेड से बाहर आई और कुछ मिनट्स में रेडी हो गई और बाहर आ गई भाग के. She saw Peter the goatherd standing with his flock of goats waiting for grandfather. उसने क्या देखा, पीटर जो है चरवाहा, गोट हर्ड होता है जो गोट्स का ध्यान रखता है, बाहर खड़ा था अपने फ्लॉक के साथ, गोट्स के साथ, दादाजी की वेट कर रहा था उसके. ग्रैंडफादर वॉज ब्रिंगिंग हिज टू गोट्स. ग्रैंडफादर उसके लिए मतलब वहाँ दो गोट्स ला रहे थे और अपनी लिटिल स्वैन एंड लिटिल बियर आउट ऑफ द शेड टू ज्वाइन द अदर्स. वो दो और गोट्स ला रहे थे, उनके नाम थे लिटिल स्वैन और दूसरी का नाम था लिटिल बियर, शेड में से वो, ताकि वो दूसरी गोट्स को ज्वाइन कर सकें. हैदी रैन टू विश गुड मॉर्निंग टू हिम एंड द गोट्स. भागी वो उनको विश करने के लिए गुड मॉर्निंग और गोट्स को भी. डू यू वॉन्ट टू गो विद देम ऑन टू द माउंटेन, आस्क्ड ग्रैंडफादर. दादाजी ने पूछा क्या तुम जाना चाहोगे उनके साथ माउंटेन पे. हैदी वॉज ओवरजॉयड टू हियर ग्रैंडफादर्स सजेशन. हैदी बहुत ज़्यादा खुश हो गई अपने दादाजी की इस बात पे. ग्रैंडफादर पैक्ड फूड फॉर हैदी एंड पीटर, और उसके दादाजी ने उसके लिए और पीटर के लिए फूड पैक कर दिया, खाना पैक कर दिया. हैदी स्टार्टेड मैरीली फॉर द माउंटेन्स. वो चल पड़ी खुशी खुशी माउंटेन्स के लिए. द डीप ब्लू स्काई वॉज स्प्रेड अबव. ऊपर था नीला आकाश. एंड द ब्राइट सन वॉज शाइनिंग डाउन ऑन द ग्रीन स्लोप्स, और वो जो हरी वाली ढलानें थी उन पे सनशाइन बिखरी हुई थी, सूर्य की रोशनी. हैदी प्लेड अराउंड द ग्रीन स्लोप्स. वहाँ खेलने लग गई. इंजॉइंग द गोल्डन सनलाइट. मज़ा ले रही थी वो सनलाइट का. द फ्रेश एयर और एंड द स्वीट स्मेल ऑफ फ्लावर्स. फ्रेश एयर का और जो फूलों की फ्रेग्रेंस, खुशबू आती है उसका. शी जम्प्ड एंड प्लेड अमंग द गोट्स. वो कूद रही थी, खेल रही थी गोट्स के साथ. इट वॉज न्यू फॉर हर टू सी द गोट्स प्लेइंग टुगेदर. ये उसके लिए नया था कि गोट्स को इकट्ठे खेलते हुए देखना. स्टॉप जंपिंग हैदी, इट्स टाइम फॉर लंच, सेड पीटर. पीटर ने कहा जंप मत करो, बैठ जाओ, लंच टाइम है, बैठो और खाओ. हैदी सैट डाउन.
इज द मिल्क फॉर मी? उसने शी आस्क्ड व्हेन शी नोटिस्ड अ वुडन बाउल फिल्ड विद गोट्स मिल्क। उसने देखा कि वुडन बाउल जो है वो भरा हुआ था गोट मिल्क से। उसने पूछा कि इज इट फॉर मी? तो यस रिप्लाइड पीटर। पीटर ने कहा हाँ, एंड द 2 लार्ज पीसेज ऑफ ब्रेड एंड चीज आर ऑल्सो फॉर यू। 2 बड़े बिग ब्रेड के स्लाइसेस और चीज भी तुम्हारे लिए है। हैदी नाउ टुक अप द बाउल। उसने बाउल लिया एंड ड्रैंक हर मिल्क, और दूध पी लिया। आफ्टर शी फिनिश ड्रिंकिंग, जब उसने पी लिया दूध, पीटर रोज उठा एंड फिल्ड द बाउल अगेन फॉर हर, और फिर उसने भर दिया उसके लिए बाउल। शी ब्रोक ऑफ अ पीस ऑफ हर ब्रेड एंड हेल्ड आउट द लार्जर पीस along with the whole big slice of cheese to पीटर। उसने अपनी ब्रेड के पीस किए 2, और जो बड़ा वाला पीस था और एक बड़ा बिग स्लाइस ऑफ चीज का बड़ा पीस उसने पीटर को देते हुए कहा, सेइंग यू कैन हैव दैट, ये तुम ले सकते हो। आई हैव प्लेंटी, मेरे पास बहुत है। पीटर लुक्ड एट हैदी सरप्राइज्ड। उसने हैरानी से हैदी की तरफ देखा। पीटर ने ही न्यू ही वुड हैव नेवर बीन सो काइंड, कि वो इतना दयालु कभी भी ना होता, मतलब वो ना देता इतना अपना खाने का सामान दूसरे को। पीटर फिनिश्ड हिज मील। उसने अपना खाना खत्म किया एंड जॉइंड हैदी एंड द गोट्स, और चला गया गोट्स और हैदी के पास। द गोट्स हैड स्टार्टेड टू क्लाइंब द रॉक्स। गोट्स ने रॉक्स चढ़ना शुरू कर दिया था। Suddenly Hedy saw Peter jump to his feet and run quickly after the goats, कि वो भागा गया goats के पीछे। Hedy followed him, उसने उसका पीछा किया as fast as she could, जितनी जल्दी वो कर सकती थी तेज। She wanted to know what had happened, जानना चाहती थी कि हुआ क्या। Peter had seen Greenfinch the goat move towards the edge of the rock। पीटर ने देखा था जो ग्रीन फिंच जो गोट थी वो रॉक के एज पे थी, मुड़ गई थी उधर, एंड ऑलमोस्ट फॉल ऑफ, और गिर ही रही थी। ही जम्प्ड फॉरवर्ड एंड कॉट होल्ड ऑफ वन ऑफ हर हिंड लेग्स। वो उसने जंप किया आगे और उसको पकड़ लिया उसकी पीछे वाली टांगों से। ग्रीन फिंच वॉज सरप्राइज एंड ब्लीटेड एंग्रीली। वो हैरान हो गई ग्रीन फिंच जो गोट थी, और चिल्लाने लगी गुस्से से। ब्लीटेड आवाज़ निकालती है जो गोट, उसको कहते हैं, जैसे हॉर्स की आवाज़ को ने और लायन की आवाज़ को रोर कहते हैं, ऐसे ही गोट की आवाज़ को कहते हैं ब्लीट। आफ्टर सम स्ट्रगल पीटर फाइनली मैनेज टू ब्रिंग ग्रीनफिंच बैक टू सेफ्टी। थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद पीटर जो है उसको ले आया ऊपर, ग्रीनफिंच को सेफ्टी में से ऊपर, मतलब ही वॉज वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में था, एंड लिफ्टेड हिज स्टिक टू पनिश हर। उसने अपनी स्टिक उठाई उसको मारने के लिए। पुअर ग्रीनफिंच शैंक बैक इन फियर। वो जो ग्रीनफिंच थी वो श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई डर से। हैदी सॉ दिस एंड क्राइड आउट, नो नो पीटर, यू मस्ट नॉट स्ट्राइक हर, सी हाउ फ्राइटेंड शी इज। हैदी ने देखा और चिल्लाई, नहीं नहीं पीटर, तुम ऐसा मत करो, तुम्हें उसको मारना नहीं चाहिए, देखो कितना डर गई है वो। शी डिजर्व्स इट, ग्राउल्ड पीटर। गुस्से से थोड़ा चिल्लाया कि इसको मार पड़नी ही चाहिए। एंड अगेन लिफ्टेड हिज स्टिक, और फिर से उसने अपनी स्टिक उठाई। देन हैदी फ्लंग हरसेल्फ अगेंस्ट हिम, उसके आगे आ गई एंड क्राइड, यू हैव नो राइट टू टच हर, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इसको हाथ लगाने का। इट विल हर्ट हर, लेट हर अलोन, इसे इसे लग जाएगी और उसे अकेले छोड़ दो। पीटर लुक्ड विद सरप्राइज एट लिटिल हैदी। पीटर ने हैरानी से वो छोटी सी हैदी को देखा। हुज डार्क आईज वर फ्लैशिंग, जिसकी आंखों में चमक थी। एंड स्लोली ही लेट हिज स्टिक ड्रॉप, और धीरे से फिर उसने धीरे धीरे अपनी जो स्टिक थी वो छोड़ दी। वेल आई विल लेट हर ऑफ इफ यू विल गिव मी सम मोर ऑफ योर चीज टुमारो, ही सेड। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं इसे जाने दूंगा अगर तुम कल मुझे फिर से अपना वो चीज दोगी खाने के लिए। You can have it all tomorrow and every day. I do not want it, replied हैदी। हैदी ने कहा कि ठीक है, तुम ले सकते हो कल, और हर रोज़ दे दूंगी मैं तुम्हें, अब मुझे नहीं चाहिए। एंड आई विल गिव यू ब्रेड एज वेल, और मैं तुम्हें ब्रेड भी दूंगी। अ लार्ज पीस लाइक यू हैड टुडे, एक बड़ा पीस जैसे तुम्हें मैंने आज दिया है। बट देन यू मस्ट प्रॉमिस टू नेवर बीट ग्रीन फिंच और स्नोफ्लेक और एनी ऑफ द गोट्स, शी एडेड। पर तुम्हें कह रही फिर प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम ग्रीन फिंच, स्नोफ्लेक या फिर किसी भी गोट को नहीं मारोगे कभी भी। ऑल राइट सेड पीटर। पीटर ने कहा ठीक है। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विच मेंट दैट ही वुड अग्री विद हर, उसका क्या मतलब था कि वो उससे अग्री हो गया, सहमत हो गया। सून द डे क्रेप्ट ऑन टू इट्स क्लोज,
तो जल्दी ही जो दिन था वो ढल रहा था। द चिल्ड्रन हेडेड डाउन टू ग्रैंडफादर्स कॉटेज, वो अपने दादाजी की कॉटेज की तरफ जा रहे थे। बिफोर द सन वेंट डाउन बिहाइंड द माउंटेन्स, इससे पहले कि सूर्य ढल जाए माउंटेन्स में पीछे, माउंटेन्स के पीछे। हैदी वेंट टू स्लीप दैट नाइट विद अ स्माइल ऑन हर लिप्स, उस रात हैदी के फेस पे स्माइल थी जब वो रात को सोई। ड्रीमिंग अबाउट द ग्रीन स्लोप्स, वो सपना ले रही थी ग्रीन स्लोप्स का, हरी ढलानों का जिसपे वो खेल रही थी आज। द शाइनिंग सन, और सूर्य का, एंड द प्लेफुल गोट्स, और वो जो गोट्स थी खेलती थी उनके साथ। ओके, दिस इज ऑल अबाउट आवर स्टोरी। The PDF of question answers is in the description box, and thanks for watching my video.